हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लर्निंग टॉप। थिएटर्स बंदी का एक फ़ायदा हो रहा है, सिनेमा के नाम पर कुछ क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अमेजॉन प्राइम वीडियो पर फहाद फाजिल की नई रिलीज़ हुई फिल्म मालिक देख ली है। मालिक क्या है, किस बारे में है और सबसे ज़रूरी सवाल कैसी है, आगे हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। मालिक की कहानी शुरू होती है केरल के रामदापल्ली गाँव में। सुलेमान उर्फ इक्का अली नाम के एक चर्चित क्रिमिनल के यहाँ भोज चल रहा है। गांव के गरीब दुखियारे लोग खाना खा रहे हैं, फिर अपनी दिक्कतें इक्का को बता रहे हैं ताकि वो उन्हें सुलझा सके, क्योंकि इलाके में इक्का का सिक्का चलता है। मगर अब इक्का सारे गलत काम छोड़कर हज पे जा रहा है। हालांकि ये फिल्म उसके हज जाने के बारे में नहीं है। ये कहानी है 6 साल की उम्र में मौत के मुंह से लौट कर आए बच्चे और उसके गाँव रामदापल्ली के बारे में। इस गांव में मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों साथ रहते हैं, हंसी खुशी से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सुलेमान अपने कुछ दोस्तों डेविड, पीटर और अबू के साथ मिलकर गलत धंधे शुरू करता है। समुद्र किनारे गांव होने की वजह से उसका मेन धंधा स्मगलिंग का है, पर वो अपने इलाके का रॉबिन हुड है। जो भी गलत सलत काम करता है उससे अपने गाँव वाले लोगों की मदद करता है। समय के साथ उसका नाम और काम दोनों बड़ा हो जाता है। दोस्त भी उसकी मदद से ऊंचे जगहों पर पहुंच जाते हैं। यहीं से सारा खेल बदलने लगता है। बाहरी बहकावे की वजह से गांव में धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। बात सांप्रदायिक दंगे से होते हुए इक्का के घर तक पहुंच जाती है और अल्टीमेटली इन सब झमेलों का शिकार खुद इक्का हो जाता है। ये बेसिक फिल्म की कहानी है। आप अगर देखेंगे तो आपको ये धागे जो हैं खुलते हुए दिखाई देंगे। अब बात एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस की कर लेते हैं। मालिक में सुलेमान उर्फ इक्का अली का लीड रोल किया है फहाद फाजिल ने। उनका किरदार एक साफ दिल वाले इंसान का है जो अपनी अच्छाई के चक्कर में ही फंसता चला जाता है। उसके दोस्तों को उससे चिढ़ होने लगती है। उसकी माँ चाहती है कि वो काश बचपन में ही मर गया होता, मगर गांव के लोग हर सिचुएशन में उसके साथ हैं। फॉरेस्ट गंप फिल्म डायरेक्टर रॉबर्ट जेमेकिस की फिल्म अलाइड में एक डायलॉग है। फिल्म में स्पाइस मरियन का रोल करने वाली मैरियन कॉटिलार्ड एक सीन में कहती हैं, आई कीप द इमोशंस रियल, दैट्स वाई इट वर्क्स। फहाद के किसी भी फिल्म में होने का सबसे बड़ा फायदा किसी डिपार्टमेंट को मिलता है, क्योंकि एक्टर और कैरेक्टर के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है मगर मिटती नहीं है। एक्सपेरिमेंटल से लेकर मेन स्ट्रीम सिनेमा में फहाद की सफलता की वजह भी काफ़ी हद तक यही है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसा रोल किया है जिसे पहले कई एक्टर ढेरों फिल्मों में निभा चुके हैं, मगर फहाद कैरेक्टर में नयापन नहीं होने के बावजूद उसे देखने और विश्वास करने लायक बनाते हैं। मालिक में इक्का के दोस्त डेविड का रोल किया है एक्टर विनय फोर्ट ने। डेविड इस कहानी में कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, उसी पॉलिटिक्स का शिकार होकर जिसमें इक्का फंसा है। इन दोनों किरदारों को अपनी उंगली पर नचाता है इनका दोस्त एमएलए अबू, जिसका रोल किया है दिलेश पोतन ने। दिलेश मशहूर फिल्म मेकर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महिशिन्ते प्रतिकारम डायरेक्ट करके शुरू की थी, जिसमें फहाद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म जोधी के डायरेक्टर भी दिलीप पोतन ही है। वो डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं। इन सब के अलावा इक्का की पत्नी और डेविड की बहन रोजलिन के पात्र में दिखी हैं निमिषा सजायन। अब फिल्म की कुछ अच्छी बातों पर नजर डाल लेते हैं। मालिक की कहानी को अगर एक लाइन में समेटनी हो तो उसे आसानी से क्रिमिनल की सेमी बायोग्राफिकल फिल्म कह सकते हैं, मगर ये फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। हालांकि फिल्म में दिखाए गए तकरीबन सभी पात्र और उनका चित्रण रियल लगते हैं। ऐसा लगता है गोया किसी फिल्म, मैगजीन या अखबार की कतरन में आपने वो चीज़ देखी पढ़ी है। इस घिसे पिटे आइडिया और स्टोरी लाइन पर बनी होने के बावजूद मालिक इतनी पावरफुल फिल्म है जो आपको आखिर तक बांध कर रखती है। ऑलमोस्ट आप पूरी कहानी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मगर आपकी दिलचस्पी इस फिल्म को देखने में कम नहीं होती। ये सारा खेल उस ट्रीटमेंट का है जिस तरह से इस कहानी को पर्दे पर उतारा गया है। ये फिल्म इक्का अली की कहानी की मदद से धर्म के नाम पर देश में होने वाली गंदी राजनीति पर प्रकाश डालती है, मगर इस दौरान ये किसी का पक्ष नहीं लेती, किसी को हीरो या विलन बनाने की कोशिश नहीं करती। पूरी तरह जनता के विवेक पर छोड़ती है कि आप इस कहानी में से क्या पिक करना चाहते हैं और किन चीज़ों को सिनेमा मात्र मानकर छोड़ देना चाहते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कहानी के लोकेशन को स्टैब्लिश करने में मदद करती है, मगर वो फिल्म के नैरेटिव में ऐसा कुछ नहीं जोड़ती जिसे सिर्फ कैमरा वर्क की वजह से नोटिस किया जा सके। जो भाषा समझ नहीं आती उसके संवादों पर बात करना बेमानी होगी, क्योंकि हिंदी पट्टी के लोग दूसरी भाषा की फिल्मों को सबटाइटल्स के साथ देखते हैं। अंग्रेजी सबटाइटल्स की मदद से हमें मोटा मोटे उस डायलॉग का आइडिया मिल जाता है कि वो किरदार क्या बोल रहा है। अब फिल्म की बुरी बातों का जिक्र कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब फिर भी मालिक का बैकग्राउंड स्कोर सामने चल रही गलत चीज़ों को कई बार बड़े एक्साइटिंग और सेलिब्रेटरी टोन में पेश करता है। ये फिल्म से मेरी एक छोटी सी शिकायत है जिसे बड़ी आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस फिल्म को देखने का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा?
मालिक उस तरह के आइडिया पर बना नया किस्म का सिनेमा नहीं है जिसकी उम्मीद हमें मलयालम सिनेमा से रहती है। बावजूद इसके वो हिंदी में बनने वाली दिमाग खपाऊ सिनेमा से कहीं बेहतर चुनाव साबित होता है। इस पर आप उस मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकते जो ये फिल्म लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। जहां तक फिल्म देखने या नहीं देखने की सलाह की बात है तो आप अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। मालिक अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। थैंक यू। मैं हूं श्वेतांग।